कर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुण्य करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। जय लगे रहे अपन मुनि वृंदा, हर से सब बिलो कि सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय श्री राम। रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम जानऊ जय कारण आयऊ, ताते तात न कह समुझायऊ। तब श्री रामचंद्र जी ने मुन से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ भाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैं आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देऊ प्रभु मोई, तय प्रकार मानो मुनिद्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। जय श्री राम। तुमरेऊ भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरे तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानई आना। ते फल बच्चक कठिन कराला, तब वही डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूगल के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। इन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आप से भयभीत रहता है। जय श्री राम।